अस्सलाम वालेकुम। ओवरसीज़ दोस्तों के लिए, भाइयों के लिए ये बड़ी अहम वीडियो है। पानी के मतलब पानी ज़्यादा पीने के क्या नुकसान है, ठीक है जी। अब ये नहीं कह रहा कि पानी कम पीना चाहिए, पानी बिल्कुल पीना चाहिए, लेकिन ओवरसीज़ के लिए स्पेशल वीडियो इसलिए मैं डेडिकेट करता हूँ क्योंकि हमारे जो ओवरसीज़ हैं वो मुल्क से बहुत दूर बैठे होते हैं और वहाँ उन्हें वो सारी सहूलतें बासकत नहीं मिलती, वो इलाज मुआवजे नहीं मिलते, जो बहुत अच्छे मिलते भी हैं वो उनके किसी काम नहीं आते। तो पानी ज़्यादा पीने के नुकसान का आपको पता होगा। तो सबसे पहला नुकसान जो मैदे को होता है वो आप उसको रिकवर कर पाएंगे, मैदा आपका ठीक रहेगा। और अपने मुल्क में तो इंसान फिर भी बहुत मिल जाते हैं, हौसला देने वाले, इलाज करने वाले, समझाने वाले, वहाँ मुश्किल होती है। तो प्यारे ओवरसीज़ भाइयों, जो पानी का इस्तेमाल है वो सोच समझ के करना चाहिए। मसलन पानी आप बहुत ज़्यादा पिएंगे तो कभी भी आपका जो खाया पिया वो हजम नहीं होगा, ठीक है जी। खाने से 1 घंटा पहला और खाने के 1.5 घंटे 2 घंटे बाद पानी पीना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि इस दौरान पानी पीना नहीं है, बड़ा भी दिल करे तो छोटे छोटे घूंट लगा सकते हैं, ठीक है, छोटे छोटे घूंट लगाए जा सकते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा पानी पी लेंगे तो फिर आपका खाना डाइजेस्ट हजम नहीं होगा। जब खाना हजम नहीं होगा तो आपके लिए बड़ी अजियत वाला मसला बनता है, जिससे फिर गैस बहुत बनती है। अब गैस बनने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम आप लोगों को ये आता है कि वो आपके डिप्रेशन की वजह बनता है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा सोचें, ख्यालात और टेंशनें दिमाग में आना शुरू हो जाती हैं। गैस बनने से वो दर्द, वो जो गैस है, हवा है, वो दिल की तरफ जाती है, तो दिल की तकलीफ से आप और भी ज़्यादा परेशान में चले जाते हैं। आप डर और खौफ में आ जाते हैं। आप जो है ना वो बंद कमरे में, बंद जगह पे, बस में, जहाज़ में सफ़र करने से डरते हैं। इसी तरह पानी ज़्यादा पीने से अगर आपको यूरिन, छोटा छाप बहुत ज़्यादा आ रहा है तो आपकी कंधे पट्टे जो हैं ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं, आपके जिस्म में कमज़ोरी आ जाती है, ठीक है जी। तो पानी बहुत ज़्यादा पीने से जहाँ मैदा डिस्टर्ब होता है वहाँ आपका गुर्दों का निज़ाम मुतासर होता है कि गुर्दे यूरिन को कर करके थक जाते हैं और फिर एंड पे आके पेशाब रुक रुक के थोड़ा थोड़ा करके आना शुरू हो जाता है। तो बहरहाल पानी पीना चाहिए। बेहतरीन पानी का तरीका अगर ये है कि शोरबे वाला सालन आप अपनी ज़िंदगी में ले आएंगे तो मैदा ठीक रहेगा। और 1-2 कोलियाँ शोरबे वाले सालन की इस्तेमाल करें, अदरक लहसुन वगैरह उसमें डाला करें। हरी मिर्च की बजाय सूरज मिर्च का इस्तेमाल ज़रूर किया करें। मैदा पाफू रहता है, मैदे में हीट रहे तो मैदा ठीक रहता है। मैदा पानी पीने से या ज़्यादा ठंडी चीज़ें खाने से ठंडा हो जाए तो बेकार हो जाता है। इसके अलावा मुख्तलिफ वीडियोज़ में आपको बताएंगे कि साग खाने से कैसे मैदा तबाह होता है, जबकि साग के बहुत फ़ायदे हैं लेकिन खाने का तरीका होगा बताया जाएगा। इस तरह फलों को खाने का तरीका, मुख्तलिफ वीडियोज़ आएंगे, ठीक है जी। तो पानी का इस्तेमाल यहाँ पे ज़्यादा उसके ऊपर बात हो रही है अभी। जैसे कि एक मिसाल देता हूँ कि घर में जब आप लोग अक्सर चावल खुद भी बनाते होंगे, चावलों को जब दम देते हैं तो दम देते वक्त अगर 2 गिलास ठंडा पानी डाल दिया जाए तो क्या वो चावलों का दम पूरा हो जाएगा? चावलों का कच्चापन खत्म हो जाएगा? नहीं, वो आखिरी हीट जो उसको मिलने के बाद उन्होंने मुकम्मल खाने के काबिल होना था वो नहीं होगा, ठीक है जी। इसी तरह आप एक रोटी और एक कीमे वाला नान तंदूर में लगा दें, ठीक है जी, और तंदूर की आग एकदम से आप बुझा दें, बंद कर दें, ठीक है। शायद कुछ सेकंड्स के अंदर दीवार की गर्मी से रोटी तो पक के तैयार हो जाएगी, लेकिन कीमे का नान कभी नहीं उसमें पक सकता, जितनी मर्जी उसमें हीट हो, ठीक है जी। वो पीछे से तो पक जाएगा, आगे से उसका गोश्त कभी निकलने वाला। तो ऐसी चीज़ें सिंपल इसमें ये भी बताता हूँ कि इसी तरह आप जब एक ही टाइम पे खाना खा रहे हैं, उसी टाइम पे पानी पी रहे हैं, उसी टाइम पे फल खा रहे हैं, उसी टाइम पे सब्जियाँ, सब कुछ मिक्स खा रहे हैं तो तबाही हो जाती है मैदे की। बेचारा क्या करेगा? तो पानी खाना करने के 2 घंटे बाद आधा गिलास करके, एक गिलास करके, छोटे छोटे घूंट करके सॉरी, सोच समझ के इस्तेमाल किया करें। तो दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।